पिताजी का स्वर्गवास होने के बाद पारिवारिक व व्यापारिक जिम्मेदारियां बढ़ने से नाम जप के लिए बहुत कम समय दे पा रहा हूँ। और महाराज जी, मन में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, छल कपट इन सब की उत्पत्ति ना हो और नाम जप में निरंतरता आए, इसके लिए महाराज जी मार्गदर्शन करें। इसको समझना पड़ेगा। गृहस्थी में हम कभी नहीं कहते कि आप आसन बांध करके भजन कीजिए, आसन लगा, ये विरक्तों का मार्ग है। अलग अलग सेवा मिली ना। गृहस्थी में सेवाएं बहुत है, गृहस्थी में कर्तव्य का बहुत बड़ा पालन करना योग है। बेटी को पढ़ा लिखा कर ब्याह करना, बेटे को पढ़ा लिखा कर कोई व्यापार नौकरी देनी है, आए हुए अतिथि का सत्कार करना है, पूरे खर्चे निर्वाह, उसके चिंतन में बहुत कुछ चलता रहता है। अब उस चिंतन को प्रभु के नाम में जोड़ना बड़ा कठिन लगता है। बस इसी कठिनता को यदि सुलझा ले तो जो कि योगी की गति होती वही उस गृहस्थ की गति होगी। इतना अंतर नहीं पड़ेगा। जो एक काम क्रोध आदि को सहते हुए महात्मा निरंतर एकांतिक भजन में लगा हुआ है, उसको जो परम पद मिलता है, वही परिवार का पोषण करते हुए बच्चा, रिश्ता, नाता, अतिथि सबका करते हुए भी उसको परम पद की प्राप्ति होती है। बस अभ्यास और आश्रय, इन दो बातों पर ध्यान देना है। आश्रय धन का नहीं, अपने बाहुबल का नहीं। आप में भी जो बाहुबल हो भगवान के द्वारा ही दिया हुआ है। जितना बुद्धि बल हो भगवान के द्वारा ही दिया हुआ है। जितना धन है या आगे मिले वो उन्हीं के द्वारा दिया हो। उस या ज्ञानी जीव जानता नहीं है, प्रभु से विमुख होकर वो सुख चाहता है। गौर से देखो, हरि के सिवा कौन ऐसा है जो तुम्हारा साथ दे सकता है? गौर से देखो। गौर से देखने का मतलब विवेक से देखो। बोले नहीं मित्र हैं हमारे, तो उनसे हरि निकल जाए तो कई मिनट तुम्हारे पास वो रुक सके। हरि चले जाएं तो 100 हो जाएंगे ना। मतलब हरि खास बात है। परिवार, पुत्र, मित्र, कोई भी हरि देखो है तो उसकी सत्ता है, और हरि नहीं है तो उसकी सत्ता ही नहीं। तो हम फिर जिनकी सत्ता ही नहीं उनसे क्यों आश्रय तत्व जोड़े? आश्रय तो हम हरि का लेंगे ना। कैसे है? सुखी मीन जिमनीर अगाधा, तिमि हरि शरण नए को बाधा। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जहां अगाध करुणा समुद्र श्री हरि का आश्रय लिया। अंदर की बात है आश्रय, बाहर की बात नहीं की। अंदर से वो आश्रय तभी होता है जैसे गजेंद्र ने लिया, हार गया। द्रौपदी जी ने लिया, हार गई, अब कोई बल नहीं रहा। अगर वो आश्रय सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से हमारे हृदय में जागृत हो जाए, या किसी ऐसी परिस्थिति से भगवान का आश्रय हो जाए, सब बात बन जाए। भगवान के चरणारविंद का आश्रय लिए बिना भजन नहीं हो सकता। क्योंकि देखो ना, एक क्षण छोड़ो तो मन कितनी, जैसे बंदर डाल पे डाल, शाखा पे शाखा भागता घूमता है, ऐसे घूम रहा है। अपने मन को देखो, अपनी इंद्रियों को देखो। भगवान का पहले सबसे पहला कार्य आश्रय। बड़ी कृपा है जो आप सत्संग सुन रहे हो, बड़ी कृपा है जो आप अपना समाधान चाह रहे हो भजन का। ये कृपा है उनकी, ये हेतु की कृपा ठाकुर जी की है। इसका मतलब मेरा कल्याण होना दुर्लभ नहीं। क्योंकि अगर प्रभु ने कृपा न की होती तो साधु समागम क्यों मिलता? जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। अगर साधु संगति हो रही तो हमारा हित होना है, हमें प्रभु की प्राप्ति होनी नहीं, तो ऐसा सौभाग्य कैसे मिलता? अब अंदर से आश्रय ले लो, अभी ले लो। उसके लिए कोई लायकात की जरूरत नहीं होती। आपके स्कूल में जन्मे, कितने पढ़े हैं, कैसे आचरण, तो आप ही चेतसु दुराचार हो, बिल्कुल छूटे, जो भी रहे हो, जैसे भी हो, अभी इसी क्षण अंदर से। मैं जानता नहीं हूं आपको, पर जो कोई भी हो तो मैं आपका आश्रय लेता हूं अंदर से। हे हरि, हे राम, हे कृष्ण, हे शिव, जो नाम प्रिय, जो नाम आप प्रभु का माने। हमारे प्रभु के विविध नाम है, विविध रूप है, क्योंकि अनंत महिमाशाली है। अंदर से आश्रित हो जाओ। अंदर बहुत चमत्कार इसमें है, आश्रय तत्व में। साधन एक तरफ,
और आश्रित एक तरफ। आश्रय, तत्काल परिवर्तन होता है इसमें, तत्काल जिम्मेवारी भगवान लेते हैं। कई बार सुनाया है, ध्यान से सुनना। जब सुग्रीव जी बाली जी के लात घोंसों के प्रहार से पीड़ित होकर भाग रहे थे, पूरी कथा तो बड़ी है, कहीं कोई जगह नहीं थी। एक जगह था जहां ऋषि का शाप था, बाली जा नहीं सकता था, वहां और दूर से देखा कि श्याम घन श्री लालजू रामजू और गौर वर्ण लखनजू भयभीत हो गए। हमें लगता है बाली ने स्वयं तो आ नहीं सकता ऋषिमुख पर्वत पर, तो ये राजकुमारों को भेजा है और ये इनकी भुजाएं देखकर लगता है ये मुझे मार डालेंगे, क्योंकि महाबलशाली अजान बाह भगवान की भुजाएं, अभेद भुज दंड मूल, ऐसा स्वरूप सौंदर्य और सिंह। घबरा गया। हनुमान जी महाराज से कहा तुम पता लगा क्यों, अगर ये ऐसे ही वन विचरण करने के लिए आए तो मैं इनके चरण पकड़ लूंगा, क्योंकि बहुत बलशाली नजर आ रहे हैं, और अगर ये बाली के द्वारा भेगे तो मैं भाग पड़ूं, क्योंकि इनसे मैं नहीं जीत सकता। दूर से देख के हनुमान जी गए और भगवान को परिचय दे के कांधे पे बैठा के लाए। हम जो बताना चाहते हो देखना, जब हनुमान जी ने कहा ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के लाडले ये भगवान राम है और ये लखन है, उसको परम संतोष हुआ कि बाली ने नहीं भेजा। भगवान से हनुमान जी, देखो महाभागवत ही आश्रय दिलाता है। हनुमान जी महाराज ने भगवान से कहा कि बहुत दुखी हैं, बाली ने बहुत त्रास दिया, बहुत मारा है, ये तो कहो बस प्राण नहीं लिया है और इसी भय से यहां रह रहे हैं, प्रभु आप निर्भय कर दो। सुग्रीव ने अपनी बात बताई, किस कारण से ऐसा, पूरी बात भगवान ने, अग्नि को साक्षी करके भगवान ने उसी समय मित्रता स्वीकार की, आज से मैं तुम्हारा मित्र।